इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 11 फरवरी 2024 की तारीख दे दी। 30 नवंबर तक हल्का बंदियां, 5 दिसंबर को हतमी फहरिस्तें मुकम्मल होंगी। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से राबते की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास, अदालती समात पर ब्रीफिंग। 4 रुकनी वफ्द ऐवान सदर पहुंच गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात। बैठक में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी मौजूद। तवक्को है सदर ममलकत और इलेक्शन कमीशन तारीख पर मुत्तफिक होकर कल अदालत को आगाह करेंगे। जो भी फैसला होगा उस पर सबके दस्तखत होंगे, उसे रिकॉर्ड पर रखेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा अजीब केस है, आज हर कोई खुश है। बहस या तकनीकी पहलुओं में उलझने के बजाय मसले का हल चाहते हैं। इंतखाबात के लिए जो तारीख दी जाएगी वो पत्थर पर लकीर होगी, उस पर अमल करना होगा। 11 फरवरी को आम इंतखाबात। मुल्क की तमाम सियासी जमातों का खैर मकदम। इलेक्शन कमीशन कोशिश करे कि अब कोई रुकावट पैदा ना हो। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं की समा से गुफ्तगू। कमर जमान कायरा बोले, सदर मुमलिकत से मुशावरत का उसूल तय होना खुशाइंद, आइंदा इबहाम से बचा जा सकेगा। कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 में तौसी की करारदाद कसरत राय से मंजूर। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसी कर दी। निगरान हुकूमत का कड़ा इम्तिहान। IMF ने मईशत का पहला इक्तिसादी जायजा शुरू कर दिया। इफ्तिताही सेशन में मुआशी टीम की कर्ज प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। तमाम अहदाफ पूरे करने का आज़म। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। जायजा मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को $71 करोड़ की अगली किस्त मिलेगी। गैर कानूनी मुकीम तारकिन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कोयटा, लाहौर, कराची और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में पकड़ धकड़। 24 घंटों में 17,118 अफगान बाशिंदों की वापसी। अब तक 1,43,000 पनाहगुज़ीन वतन लौट चुके हैं। तुरखम बॉर्डर पर तारकीन की बड़ी तादाद मौजूद। बॉर्डर आज रात 11 बजे तक खुला रखने का फैसला। भारत ने गैर कानूनी तारकीन वतन की आड़ में अवाम और रियासत के दरमियान फॉल्ट लाइन पैदा करने की साजिश शुरू कर दी। बाज माफियाज और मफाद परस्त सियासतदान भी मुलव्विस हैं। दुश्मन का अलाकार बनने वाले हद में रहें। निगरान बलूचिस्तान हुकूमत की वार्निंग, कहा सरहदी इलाकों में दहशतगर्द अनासर सरगर्म हो गए। गैर कानूनी तारकीन वतन की आड़ में खून रेजी की तैयारियां की जा रही हैं। कतर में भारतीय बहरिया के रिटायर्ड अफसरान को सजा पर हैरत नहीं हुई। हमने हाजिर सर्विस भारतीय ऑफिसर को पकड़ा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान तवील मुद्दत से भारतीय तकरीब का नेटवर्क पर बात कर रहा है। ये हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। अफगान बाशिंदों से मुबैना बदसलूकी की रिपोर्ट्स। वजारत दाखिला मामले का जायजा ले रही है। गजा में सहूनी मजालिम की नई दास्तान रकम। जबालिया कैंप पर इसराइली फौज की बमबारी। 2 हमलों में 400 फलस्तीनी शहीद, 1000 से जायद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 9000 से बढ़ गई। अनरवा के ज़ेरे इंतजाम स्कूल पर सफ़ेद फॉस्फोरस बमों का इस्तेमाल। मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ। गजा में खुराक की शदीद किल्लत। अस्पतालों में ईंधन खत्म। मरीजों की जिंदगियाँ खतरे में। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। लंदन में सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। जर्मनी के शहर कोलोन में भी गम और गुस्से की लहर। बेल्जियम में अमेरिकी सिफारत खाने के बाहर मुजाहरा। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली भी खामोश न रह सकी। कहा गजा इज्तिमाई कब्रिस्तान बन रहा है। खानदान के खानदान कत्ल हो रहे हैं। दुनिया की खामोशी समझ से बाहर है। फलस्तीन में इसराइली जारियत और सिंध में बदअमनी नामंजूर। जमीयत उलमा इस्लाम के तहत तूफान अल-अक्सा और सिंध अमन कॉन्फ्रेंस की तैयारियां। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। जमात इस्लामी 19 नवंबर को मार्च के ऐलान पर कायम। सिराजुल हक कहते हैं 58 इस्लामी ममालिक की 74 लाख फौज की खामोशी अफसोसनाक है।
आईपीपी का कल हाफिजाबाद में पार शो, जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। आईपीपी मुल्क के इस्तेहकाम का मंशूर लेकर आई है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने का मैंडेट पूरा करे। फिरदौस आशिक अवान की गुफ्तगू। पार्क लेन रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 19 मुल्जिमान को तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल में तबीयत खराब। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की हिदायत पर पीटीआई रहनुमा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में स्मोक के तबाकुन असरात, सांस की बीमारियों में इजाफा। 24 घंटे में 4,398 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ 7 रोज में 24,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। इंतजामिया का एक्शन, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स तैनात। कचरा जलाने और सड़कों पर मलबा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुर्तजा वहाब के गैर मुतालिका यूसिस से इलेक्शन लड़ने का मामला, सिंध हाईकोर्ट ने दरखास्तें निपटा दी। दरखास्त गुजारों को मुतालिका फोरम से रजू करने की हिदायत। मेयर कराची की जमात इस्लामी समेत तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत। कहा शहर की बेहतरी के लिए 1 पॉइंट एजेंडे पर काम करने को तैयार हैं। इल्जाम तराशियां बंद होनी चाहिए। कराची में खूनी लुटेरों ने एक और घर उजाड़ डाला। मलिर सऊदाबाद में डकैती मज़ाहमत पर सरकारी मुलाजिम की जान ले ली। हैदर रजा तनख्वाह निकाल कर घर जा रहा था। रवा बरस शहर में डाकुओं के हाथों 114 अफराद कत्ल हो चुके। क्रिकेट की आलमी जंग, भारत का श्रीलंका को जीत के लिए 358 रन का हदफ। शुभमन गिल 92, विराट कोहली 88 रन बनाकर आउट हुए। आइलैंडर्स की शिकस्त पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगी। निगरान वजीर आजम से शाहिद आफरीदी की मुलाकात। क्रिकेट की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने की अपील। अनवारुल्लाह काकड़ का चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से भी राबता। सीनियर खिलाड़ियों से मुशावरत की हिदायत। और पूरे खानदान को नॉर्वे के पहाड़ों पर अजीब सूरत-ए-हाल का सामना। हॉरर कॉमेडी फिल्म देयर इज समथिंग इन द बान का नया टीजर जारी। फिल्म 10 नवंबर को सिनेमा घरों में दहशत मचाएगी।